कितने सोनू, लाखों सोनू पूरे बिहार में गूंगे बन के बैठे हुए हैं, जिनको ये बोलने की हिम्मत नहीं आ रही है कि वो अपने शिक्षक के खिलाफ बोल सके। मतलब साफ है कि आपकी शराबबंदी नीति फेल है, आपका शिक्षा व्यवस्था चौपट है। कि सोनू, मैं तुम्हारा नामांकन नवोदय विद्यालय में करवा दूंगा, नवोदय विद्यालय में नामांकन करवा दीजिएगा। आप उस विद्यालय की स्थिति क्यों नहीं ठीक कर सकते जहां पर। नमस्ते, प्रणाम बिहार, मैं सूर्या सिंह बिहार से ही हूं। आपने हाल फिलहाल में एक वीडियो देखी होगी, एक बच्चा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और वो आईएएस बनना चाहता है, सोनू। उसने हिम्मत जुटाई माननीय मुख्यमंत्री जी के आंखों में आंखें डालकर ये कहने की कि मुख्यमंत्री जी मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। आपके सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है और प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। जो पैसे होते हैं हमारे पिताजी शराब पीकर ख़त्म कर देते हैं। बच्चे ने बोलने की हिम्मत की और बच्चे ने सच बोल दिया कि आपके राज्य में शराबबंदी विफल है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, और उसके बावजूद आप देखिए तो क्या पक्ष क्या विपक्ष सब एक ही बच्चे के पीछे लगे हुए हैं। अरे आपको पता नहीं है कि एक सोनू ने हिम्मत जुटाई है, लेकिन पूरे बिहार में ऐसे लाखों हजारों सोनू हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं ये बोलने का। अब आप एक ये बात से समझने का प्रयास कीजिए कि जो बच्चा रोएगा उसको ही दूध पिलाइएगा क्या? एक सोनू रोया तो आप तो मतलब सब लग गए हैं कि उसको पढ़ाइए, उसको पढ़ाइए। और उस सोनू के साथ क्या होगा? उस लाखों हजारों सोनू के साथ क्या नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है जो पढ़ नहीं पा रहा है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी सोनू से मिलने गए थे और उन्होंने उनसे वादा किया कि आपका नामांकन नवोदय विद्यालय में हो गया है। पप्पू यादव जी गए जो कि बोले हैं कि आपका नामांकन पटना में हो गया है। उस विद्यालय को ठीक कीजिए जहां सोनू के साथ 100, 500, 1000 बच्चे पढ़ते हैं। उस क्षेत्र के पूरे बिहार के विद्यालयों की स्थिति ठीक कीजिए, उस पर काम कीजिए। एक सोनू को बनाने से नहीं होगा, ऐसे ऐसे सोनू हजारों लाखों हैं पूरे बिहार में। उन सब की चिंता कीजिए, उन सब के हक के लिए बात कीजिए, तब जाकर कहीं उस सोनू को भी अच्छा लगेगा और साथ साथ उन सोनुओं को भी अच्छा लगेगा जो कुछ खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था कैसी है ये तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा जो आजकल हाल फिलहाल में वायरल हो रहा है, उसने आंखों में आंखें डालकर मुख्यमंत्री से कह दिया कि आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, और मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कह पाए। वो कहाँ ऐसा कह दिए कि ठीक है बाबू, पढ़ाई नहीं होती है, मैं जांच करवाता हूँ, मैं उसी विद्यालय में पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था करवाता हूँ। क्योंकि वो भी जानते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है। उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी गए मिलने के लिए, वो भी ऐसा कहाँ कह दिए कि ठीक है मैं जांच करवाता हूँ। वो तो बोल दिए कि नवोदय विद्यालय में आपका हम नामांकन करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तभी तो वो बोले कि आपका नामांकन हम नवोदय विद्यालय में करवाते हैं। नहीं तो वो सीधा बोलते कि ठीक है हम बिहार बोर्ड के ही स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवाते हैं, वहाँ पर हम व्यवस्था करवाते हैं तुम्हारे पढ़ने का और वहाँ हम जांच करवाएंगे। कई बॉलीवुड के लोग भी साथ आ रहे हैं। लग रहा है कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। अजीब स्थिति पैदा हो गई है। तो आप लोगों से कहना यही रहेगा, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो लोग सोनू के समर्थन में हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि एक बच्चे ने हिम्मत दिखाई। लेकिन उन सब बच्चों की भी चिंता कीजिए जो बच्चे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, जो कुछ कह नहीं रहे हैं, जो घर में बैठे हुए हैं, उनको व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। और स्कूल अगर जाते भी हैं वो तो सिर्फ खिचड़ी और भात दाल खाकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो हो नहीं रही है। और मैं इसमें शिक्षकों का दोष नहीं दूंगा, शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। बिहार सरकार यहाँ के लोगों को अपाहिज बनाने का काम कर रही है, अपाहिज बनाकर और फिर उसको बैसाखी देने का काम कर रही है।
आप शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दीजिए। क्यों कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है? प्राइवेट स्कूल में तो वो शिक्षक पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में वो शिक्षक पढ़ाते हैं जिनकी नौकरी सरकारी स्कूल में नहीं लगती है। और जिनकी नौकरी सरकारी स्कूल में लगती है, क्या वो पढ़ाने में सक्षम नहीं है? अब दोष किसका है ये आप लोग तय कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।